नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज से 2 महीना पहले एक IIT के छात्रों के साथ बीजेपी के IT सेल के पदाधिकारियों ने बलात्कार किया था। उस लड़की को गन पॉइंट पर रख के बीजेपी के IT सेल के 3 पदाधिकारी कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी IT सेल का वाराणसी महानगर का है, सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी IT सेल वाराणसी का है, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य बीजेपी IT सेल का, ये भी वाराणसी का है। डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 2 महीना तक ये तीनों अपराधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहा था और इंसाफ के लिए वो लड़की दर दर भटक रही थी। जैसे ही प्रेशर बढ़ा, मध्य प्रदेश चुनाव खत्म हो गया, अब ये तीनों कल गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पे बीजेपी के ही अधिकारी लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ दुष्कर्म कर रहा है। तो सोचिए, ये विपक्षों को ज्ञान देते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है, हम यूपी में कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं। लेकिन क्या ऐसी कानून व्यवस्था का क्या होगा जब आपके पार्टी का ही लोग रेपिस्ट हैं, तो देश का क्या होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IIT छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 महीने बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान के रूप में हुई है। तीनों गिरफ्तार आरोपी भाजपा IT सेल के पदाधिकारी हैं। देर शाम कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता 1 नवंबर की रात दोस्त के साथ कैंपस में हॉस्टल से बाहर गई थी। इसी दौरान बाइक से आए इन आरोपियों ने बंदूक की नोक पर पीड़िता के कपड़े उतरवाए और दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। तो सोचिए, अगर इसके जगह टोपी वाले होता या फिर किसी विपक्ष का या फिर कोई आम जनता होता तो उसके घर पे अब तक बुलडोजर चला जाता। लेकिन इसके घर पे योगी बाबा का बुलडोजर कब चलेगा, या फिर इसको बचा लिया जाएगा, क्योंकि 2 महीना तक इस केस को दबाते दिखा यूपी पुलिस। 2 महीने के बाद जब प्रेशर बढ़ा तो गिरफ्तार किया गया। तो सोचिए क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बेटियाँ कितना सुरक्षित है। कॉलेज के कैंपस में दुष्कर्म हो जा रहा है, खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, तो क्या होगा। ये तीनों आरोपी कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, ये तीनों आरोपी बड़े लेवल का कार्यकर्ता है। आपको बता दें कि तीनों आरोपियों का प्रधानमंत्री JP नड्डा, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीरें हैं। तो सोचिए, अगर छोटा मोटा कार्यकर्ता होता तो ये तीनों इतना हाई लेवल पे नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये तीनों का ऊपर तक पहुँचे बीजेपी के बड़े अधिकारियों में से एक है। इसलिए ये तीनों का प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो वायरल हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के साथ भी तस्वीरें वायरल हो रही है और JP नड्डा के घर में भी तस्वीरें इनके साथ वायरल हो रही है। तो सोचिए बीजेपी में कैसे लोग रह रहे हैं। अब ये मामला राजनीति मोड़ ले लिया है और अब विपक्ष ने भी प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए आनंद फानन में बीजेपी ने ये तीनों को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो निष्कासित करने से क्या होगा, जब आपका बंदा, आपके पार्टी का अधिकारी 2 महीना तक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहा था, उस टाइम आप इसे क्यों नहीं गिरफ्तार करवाए। 2 महीने बाद जब प्रेशर बढ़ा तो इनको गिरफ्तारी हुआ। वैसे तो योगी बाबा का बुलडोजर आरोपियों के घर पे चलने के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है, तो क्या इन तीनों आरोपी के घर पे बाबा का बुलडोजर चलेगा या फिर इस मामला को ऐसे ही दबा दिया जाएगा। आपने देखा होगा पिछले कई ऐसे मामले में बाबा का बुलडोजर आरोपियों के घर पर चला और उसके घर का नस्तो नाबूद कर दिया। तो क्या इस आरोपी के घर पे बाबा का बुलडोजर चलेगा, तो कब चलेगा। बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। सोचिए, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध लगाता है तो उसका अगला स्थान यमराज के पास होगा। तो महोदय जी, आपका 3 पदाधिकारी, IT सेल का 3 पदाधिकारी BHU के छात्रा के साथ दुष्कर्म करता है और 2 महीना तक आपके लिए, आपके पार्टी के लिए MP में चुनाव प्रचार करता है। उसके बाद फिर प्रेशर बढ़ने पे, दबाव बढ़ने पर आप अरेस्ट करवाते हैं। ना अभी तक उसके घर पे बुलडोजर चला है और ना ही उसको आप यमराज का रास्ता दिखाया है। लगता है ये यमराज का रास्ता बाबा भूल चुके हैं। BHU में हुए दुष्कर्म को लेकर के कांग्रेस अब प्रदर्शन करने पर उतर आई है। कांग्रेस कल BJP के कार्यालय और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आई। झड़प हो रही है, कांग्रेस के लोग यहाँ बैठ गए।